पहले हमारे गौतम जी से निवेदन करता हूं कि आप आइए और दो ही मिनट में अपनी बात रखेंगे हमारे गौतम जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा। पतित पावनी मोक्षदायिनी पापनाशिनी जगत तारिणी माँ गंगा के इस पावन तट पर पूज्य बापूजी के मुखारविंद से हम सब भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और विचित्र संयोग ये है कि कथाएं तो पूरे भारत में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के कच्छार तक अनन्य स्थानों पर होती हैं, अनंत स्थलों पर होती हैं। लेकिन ये दिव्य ऐसा संयोग है कि माँ गंगा के इस पावन तट पर इस कथा को श्रवण करने का आज हम सबको अवसर मिल रहा है। और आप दिल्ली जाइए, आप बॉम्बे जाइए, आप कोलकाता जाइए, आप चेन्नई जाइए, आप अलग अलग भारत के विभिन्न मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाइए, आप देखिए कि जितनी हाय हत्या, जितनी मारकाट, जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी घबराहट आज इंसान के मन के भीतर चल रही है, उतनी तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी नहीं। आज का इंसान आलीशान मकान लेकर के बैठा है, करोड़ों के ढेर लेकर के बैठा है, सुख सुविधाओं के अंबार लेकर के बैठा है, लेकिन भावनात्मक रूप से तो रिक्तता लेकर के बैठा है। आज का इंसान 9 मंजिला का मकान लेकर के बैठा है, पर परिवार को तो भुला करके बैठा है। आज का इंसान चंद्रमा पर जाने का यान बना करके बैठा है, पर मां को तो भुला करके बैठा है। आज का इंसान महंगे महंगे अस्पताल लेकर के बैठा है, पर सेहत तो गवा करके बैठा है। आज का इंसान यूएस की डिग्री लेकर के बैठा है, पर कॉमन सेंस तो भुला करके बैठा है। और सबसे बड़ी बात, आज का इंसान जनसंख्या बढ़ा करके बैठा है, पर मानवता को तो गवा करके बैठा है। और यकीन मानिए, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए शमशान घाट छोड़ करके जा रहे होंगे, जैसा आज हम देख रहे हैं। तो इन कथाओं का, इन ऋषियों का, इन मनीषियों का, इन संतों का, इन दरवेशों का इस अमृतवाणी को सुनना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि आज पूज्य बापूजी ने कहा कि गुजरात मय हो गया है भारत। आज से पहले आप 7-8 साल पहले देखेंगे तो जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, जो सनातन धर्म से आने वाले लोग, वो उपेक्षा का भाव महसूस कर रहे थे। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं पूज्य बापूजी की शरण में आकर के कि जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके वेदों ने घोष किया किणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जो हर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें वीर बलिदानी भर दिया तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आज पूरे भूमंडल पे एक भारत मात्र हमारा देश है, और हम रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हम हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। हम सौहार्द से, प्रेम से, शांति से पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम दुनिया को संदेश देते हैं कि इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा पाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। और आज हम अपने ही देश में उपेक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सबको जागरूक होना चाहिए, हम सबको अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। आज मुसलमान टोपी लगाने में शर्म नहीं करता, वो ऊंचा पजामा लंबा कुर्ता पहनने में शर्म नहीं करता, नमाज करने जाने में शर्म नहीं करता। आज ईसाइयत वाले लोग हर संडे को बाइबल स्टडी सेंटर जाने में शर्म नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे टीका लगाने में, चोटी रखने में, जनेऊ रखने में, अपनी संस्कृति प्रतिबिंबों को रखने में शर्म कर रहे हैं, आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। और मैं पूज्य बापू के सामने ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि इस मंच पर खड़े होकर पूज्य बापू के समक्ष बोलना सूर्य को दिया दिखाने भांति है। इसलिए
इसी शुभकामना और इसी धन्यवाद के साथ कि आज पूज्य बापू के शरण में पावन सानिध्य में बैठ करके इस कथा का श्रवण करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी पूज्य बापू से आशीर्वाद की कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम ही समय में गौतम खट्टर जी ने हम सबके बीच में बढ़िया भाव रखे। अब आप